प्यारे बच्चों, ये आज 9th की वर्कशीट नंबर 14 है आपकी यहाँ पर आई हुई, जो आपको 5 अगस्त 2020 को मिली है। ये 9th क्लास की है, विज्ञान की। तो इसके अंदर हम अणु और परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें हम देखते हैं क्या बोल रही है जिज्ञासा। जिज्ञासा कहते हैं, ज्ञान हम जानते हैं सारे पदार्थ जैसे कि तत्व और यौगिक परमाणुओं से मिलकर बने हैं। वो कह रही है तत्व और यौगिक जो भी होता है वो किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं से, क्योंकि परमाणु क्या है? सबसे छोटी इकाई। और हर तत्व का नाम एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक, उसका एक बहुत अलग सा उसका एक रासायनिक प्रतीक होता है, उसका नाम भी बहुत अलग सा होता है। लेकिन इनके नाम और जो प्रतीक होते हैं कैसे निर्धारित होते हैं, कौन रखता है इन्हें, कैसे होते हैं? तो ज्ञान कहता है, जिज्ञासा दीदी, पहले तो तत्व जहाँ जहाँ खोजे गए थे उन्हें उस स्थान के नाम पर ही उनके नाम रख दिए गए थे। जैसे कॉपर को सिप्रस भी बोलते हैं, स्थान से लिया गया है तो उसका नाम कॉपर सी वहीं से रख दिया, Cu। और कुछ तत्व के रंग जैसे कि गोल्ड पर रखे गए, जैसे गोल्ड है वो पीले रंग पर रखे गए हैं। पीला रंग एक इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड है, येलो को बोलते हैं। उस पीले को उन्होंने गोल्ड का नाम दे दिया है, जो पीली चीज़ थी चमकते हुआ पीला रंग, तो उसे गोल्ड का नाम दिया गया था। लेकिन अब आजकल क्या होता है, एक संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसके नाम रखती है, जिसका नाम है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो पूरे संसार में किसी भी तत्वों का नाम रखती है। जो नए नए तत्वों की खोज होती है तो उनका नाम रखने का कार्य यही करती है, जो तत्वों का नाम, प्रतीक और मानकों को मान्यता देती है। अगर आपके पास कोई भी खोज नहीं आई है और उसका आपने नया नाम रखा है तो सबसे पहले आपको इससे मान्यता प्राप्त करवानी पड़ेगी, तभी वो नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखा जाता है। इसके बाद अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। पहले एक या पहले दो अक्षरों से मिलकर ही प्रतीक बनते हैं। नाम की जो तत्वों के नाम होते हैं उसके पहले या पहला अक्षर या फिर पहले दो अक्षर को लिया जाता है उसका प्रतीक बनाने के लिए। कुछ तत्वों का प्रतीक लैटिन, जर्मन और ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। जरूरी नहीं है, जैसे कि पोटेशियम है, पोटेशियम में हम P यूज़ नहीं करते, वहाँ पर हम उसके ऐसी लैंग्वेज से नाम निकालते हैं, K से है उसके नाम, तो वहाँ पर हमने उसको पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं, K उसका प्रतीक। हम आगे देखेंगे कि कुछ तत्व और परमाणु उनके प्रतीक। किसी भी तत्व के परमाणु को तत्व के नाम तथा उसी के प्रतीक से जाना जाता है। जैसे कि आपके पास एक पूरे थर्माकोल की शीट है, उसके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए, तो आप उसके छोटे छोटे टुकड़ों को भी थर्माकोल ही कहेंगे, कुछ और नहीं कहेंगे। तो जो बड़े थर्माकोल का नाम है वही छोटे थर्माकोल का काम है, और जो वो उसका नाम है सेम रहेगा, उसका सिंबल भी सेम रहेगा। ऐसे ही किसी भी तत्व को आप कितने मर्जी परमाणुओं में तोड़ दीजिए, उसका नाम वही रहेगा, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। छोटा है चाहे, सॉरी बेटा थोड़ा गला खराब है आज, चाहे उसके जो भी है उसके तत्वों के नाम वही रहेंगे, उसके परमाणुओं के नाम भी वही रहेंगे। किसी भी तत्व के प्रतीक के पहले अक्षर को हम हमेशा बड़े अक्षरों में लिखते हैं अंग्रेजी के, और दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर से लिखते हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है सोडियम, सोडियम का प्रतीक है बड़ा N छोटा A। तो पहला जो अक्षर है वो अंग्रेजी का बड़ा होना चाहिए, जो दूसरा अक्षर है वो छोटा होना चाहिए, या फिर इसके अलावा केवल एक ही अक्षर होना चाहिए। जैसे कि हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये सब एक एक वर्ड से बने हुए हैं, एक एक अक्षर से बने हुए हैं, और जो भी अक्षर लिखेंगे पहला वो बड़ा होगा और दूसरा अक्षर कहीं पर है तो वो छोटा अंग्रेजी के अक्षरों में ही लिखा जाएगा। इस प्रकार हम किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों की पहचान कर सकते हैं। जैसे कि यौगिक सोडियम क्लोराइड दो तत्वों से मिलकर बना है। हमें कैसे बना सोडियम क्लोराइड, किस किस से मिलकर बना है? जब हमने उसका फॉर्मूला देखा कि वो क्या फॉर्मूला है उसका, NaCl, तो हमें पता चल गया एक सोडियम लगा हुआ है और एक क्लोरीन लगा हुआ है या क्लोराइड लगा हुआ है। इससे हमें उस
किसी भी यौगिक के तत्वों की पहचान हो सकती है, उनके बारे में पता चल सकता है। इसके बाद है कुछ तत्व दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसके प्रतीक हैं आगे, जैसे H हाइड्रोजन के लिए, N नाइट्रोजन के लिए, कार्बन के लिए सिर्फ C, जिंक के लिए देखो बड़ा Z है और छोटा n है, मैग्नीशियम बड़ा M छोटा g, और इसके बाद पोटेशियम के लिए K बड़ा वाला, सिल्वर के लिए बड़ा A छोटा g, बोरोन के लिए बड़ा B, क्लोरीन के लिए बड़ा C और छोटा L। बेटा बड़ा C लिखा जाता है, छोटा L लिखा जाता है, ये क्लोरीन के लिए है। आयरन के लिए बड़ा F छोटा E, ऑक्सीजन, आयोडीन ये बड़ा है I, ठीक है बेटा, इसको बड़ा I समझना हमेशा, छोटा नहीं है ये। कॉपर बड़ा C छोटा U, सल्फर बड़ा S, कैल्शियम C बड़ा A छोटा, एल्युमिनियम A बड़ा L छोटा। तो बेटा यहाँ पर ज़रा ध्यान देना, कैल्शियम के अंदर Ca होता है और ऐसा ही क्लोरीन में Cl होता है, ठीक है, कॉपर में Cu होता है और कार्बन में सिर्फ C होता है। ये बेटा इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास प्रश्न उत्तर है। IUPAC का पूरा नाम तथा कार्य क्या है? बेटा जो पहले वाली आपकी स्लाइड थी शीट के अंदर, मैंने आपको यहाँ समझाया था कि IUPAC क्या करता है और IUPAC का पूरा नाम क्या है। ये है पूरा नाम उसका, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और ये एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो तत्वों के नाम, प्रतीक और मानकों को मान्यता देती है, ये इसका काम है, ठीक है बेटा। इसके बाद है हमारे पास नीचे लिखे तत्वों को एक पजल ग्रिड में अंकित कीजिए और उनके प्रतीक भी लिखिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके फटाफट से प्रतीक लिख लेते हैं। यहाँ पर आपको प्रतीक पता चल जाएंगे तो उसके बाद हम उसके अंदर भी अंकित कर देंगे पजल ग्रिड में। तो सोडियम का बड़ा N छोटा a, हाइड्रोजन का सिर्फ बड़ा H, पोटेशियम का सिर्फ K बड़े वाला, हीलियम का बड़ा H छोटा e, ऑक्सीजन का बड़ा O, एल्युमिनियम का बड़ा A छोटा l, गोल्ड का बड़ा A छोटा u, लोहे का बड़ा F और छोटा e, लेड का बड़ा P छोटा b, बोरोन का बड़ा B, चांदी का बड़ा A छोटा g, कॉपर का C बड़ा U छोटा, जिंक का Z बड़ा N छोटा, नियॉन का N बड़ा E छोटा। तो बेटा ये इसके प्रतीक हैं। इसके बाद हम उसको ढूंढते हैं उधर। तो बेटा ये कॉपर एक्चुअली इंग्लिश में दिया हुआ है आपको ये, और आपको इंग्लिश में उसके नाम ढूंढने हैं। तो बेटा यहाँ पर मैं अंकित कर देती हूँ। देखिए ऑक्सीजन ये रहा, कॉपर ये रहा, और आपका हीलियम देखो ये नीचे से ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, ठीक है, और ये रहा आपका गोल्ड, ये रहा पोटेशियम, ये रहा एल्युमिनियम, इसके बाद ये रहा आयरन, ठीक है। इसके बाद हम दिखा देती हूँ थोड़ा सा आपको बेटा, कलर थोड़ा अलग यूज़ करके हम दिखा देते हैं यहाँ पर। ये रहा बेटा जिंक, ये रहा बेटा लेड, ये रहा लेड इसके नीचे, ये रहा बेटा हाइड्रोजन, देख पा रहे हैं, ठीक है बेटा। और मेरे ख्याल से कोई रह गया है तो आप बताइएगा, इसके अंदर कुछ रह जाए तो माफ़ करिएगा, क्योंकि अभी पीछे से ध्यान नहीं है कौन कौन से रह गए हैं हमारे। नियॉन देखा ये रह गया है हमारा, अभी गिन लेते हैं। तो अभी मेरे को लगता है एक या दो और रह गए हैं हमारे, ठीक है। देखते हैं पीछे ज़रा जाके कि कौन कौन से रह गए हैं। हमारे पास आयरन हो गया है, गोल्ड हो गया है, सिल्वर नहीं हुआ और जिंक भी नहीं हुआ, लेड हो गया है, कॉपर हो गया है। देखते हैं चलो
अगले पेज पर देखेंगे अंदर, इसके अंदर हमें करना है सिल्वर। बेटा ये रहा आपका, यहाँ से एस है, ये सिल्वर, ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है बेटा। और आपका बेटा एक रह गया जिंक। जिंक बेटा ये आपका हो चुका है, और हाइड्रोजन कॉपर ये सब हो चुके हैं, सब हो चुके हैं बेटा। बाकी अगर कोई रह गया हो तो आप उसमें आसानी से ढूंढ सकते हैं। जैसे ये बोरोन रह गया था, ये मैंने कर दिया है, ठीक है बेटा। तो ये बेटा आपकी वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 14। ये बहुत आसान थी। आराम से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से अपनी कॉपी में करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।